आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान जी, अर्पित श्रीमान जी आपको संध सुवासित फूल। क्षमा करना हमें हो जाए जो भूल। सूरज जैसे आप हैं, हमें दीपक तुझ, क्या अर्पित आपको करे भेंट लाए कुछ पुष्प। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। मुझे सम्मानित मंच को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आंजना प्रीमियर सीजन 3 का भव्य शुभारंभ आगाज हमारे गुरुदेव शिकारपुरा धाम गादीपति श्री राज ऋषि, योग ऋषि, बाल ब्रह्मचारी, शिक्षा प्रेमी, नशा मुक्ति मंत श्री श्री 108 श्री दयाराम जी महाराज के कर कमलों से हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 योगीराज बाल ब्रह्मचारी राजा राम जी महाराज जी की आरती वंदना से शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा समस्त खिलाड़ियों, अतिथियों एवं ग्रामवासियों को आशीर्वाद देकर खेल को खेल की भावना से खेलने की सीख दी, जिसका सभी ने खेल के दौरान पालन किया गया। सम्मानित मंच को मुझे बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि आंजना प्रीमियर लीग, जिसका एकमात्र उद्देश्य खेल ही नहीं है, खेल के साथ साथ सदैव मिलन, जान पहचान बनाना, समाज को नशा मुक्त करना, मृत्यु बोझ को पूर्ण रूप से बंद करना, समाज को एक मंच पर एकत्रित करना एवं सामाजिक एकता आदि भी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यह उद्देश्य पूर्णतः सफल रहा है। इसका लाभ हम सभी को मिला। समय अभाव के कारण अब मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले पुनः एक बार सम्मानित मंच बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, सभी टीमों के खिलाड़ियों, ग्रामवासियों, भाइयों व बहनों, जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपना वजूद दिखा जाता है। लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। किस्मत का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी मेहनत हमें एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनाएंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। मैं कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में राजू भाई, टीम स्पॉन्सर का सब बाद में करें। हाँ, भामाशाह का सम्मान ले लेता हूं मैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष भामाशाह का सहयोग होता है और भामाशाह के सहयोग से ही इतना बड़ा विशालतम कार्यक्रम होता है। मैं एक बार पुनः रिवीजन करना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है आंजना प्रीमियम लीग का लगातार तीसरी बार इस मैदान में हुआ है। एपीएल फर्स्ट, सेकंड और ये एपीएल थर्ड, जो 6 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें समस्त आंजना कल्बी समाज की 32 टीमों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 28 टीमें क्रिकेट की थी और शेष वॉलीबॉल की टीमें थी। और अब की बार जो क्रिकेट की टीम जो विजेता रही वो सरवड़ी गांव की रही है और उप विजेता रानी देसीपुरा, और 3 नंबर पे जो टीम आई है वो सियाली ग्राम की जो टीम आई है। सभी विजेता खिलाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भामाशाह के सम्मान में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, श्रीमान जोगाराम जी साहब से, श्रीमान करनाराम जी साहब से और श्रीमान अमराराम जी चौधरी साहब से, कि आप लोग
भामाशाहों का सपा द्वारा बहुमान करावे। मैं जैसे नाम आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया जल्दी से मंच पर पधारें। टूर्नामेंट स्पॉन्सर श्रीमान दरगाह राम जी खुशाला राम जी सोलंकी, पिरानी कृषि फॉरम समदड़ी, कृपया पधारें। दुर्गा राम जी खुशाला राम जी सोलंकी टूर्नामेंट स्पॉन्सर है। और प्रथम दिन, हाँ तो कम समय में बिल्कुल सर। प्रथम दिन के भोजन के बामाशा श्रीमान लाला राम जी सुरेश जी पुत्र श्री मांगेला जी टोटिया टिको वाला, मांगेला जी डूंगर जी कृपया पधारे हैं। जिनका मैं नाम बोल रहा हूं वो कृपया जल्दी से मंच पे पधारे हैं। केवल सापा और मोमेंटो से, तेजाराम जी केवल सापा और मोमेंटो। हाँ हाँ, मैं आगे नाम आमंत्रित कर रहा हूं। दूसरे दिन के भोजन के लाभार्थी है श्रीमान मादाराम जी मांगेला जी टोटिया नवोड़ा बेरा। तीसरे दिन के भोजन के लाभार्थी श्रीमान धन्नाराम जी बालाराम जी भूरिया वेरा उंडेरिया, जिनके भी नाम मैं बोल रहा हूं कृपया जल्दी से मंच की तरफ बढ़े। श्री मादाराम जी मांगेला जी टोटिया नवोड़ा वेरा और श्रीमान धनाराम जी वालाराम जी भूरिया वेरा उंडेरिया, उनके परिवार से कोई है? हाँ आगे श्रवण जी। चौथे दिन के भोजन के लाभार्थी श्रीमान मादाराम जी रघुनाथाराम जी सोलंकी पिरानी कृषि फार्म, मादाराम जी रघुनाथ जी सोलंकी कृपया पधारें। और पांचवें दिन के भोजन के लाभार्थी पुनः श्री लालाराम जी सुरेश जी पुत्र श्री मंगला जी टोटिया टिकोवाला, लालाराम जी सुरेश जी पुत्र श्री मंगलाल जी टोटिया टिकोवाला। छठे दिन के भोजन के लाभार्थी श्रीमान नरपत कुमार जी निमाराम जी पुत्र श्री जीवाराम जी चोलंकी खिमौने वाला वेरा, नरपत जी बता रहे हैं। आप छठे दिन जो आज के दिन के भोजन के लाभार्थी है जो आपने बोली ली थी, सभी भामाशाहों का जोरदार तालियों के साथ आप लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। और ट्रॉफी चढ़ा हुआ था श्री द्वारकाधीश ग्रुप जो नाम गुप्त है, और टी शर्ट का जो चढ़ावा लिया श्रीमान बाबूराम जी मगाराम जी टोटिया जोदोनिया वाला वेरा समुद्री, श्रीमान मगाराम जी बबूताराम जी टोटिया पधारे। 4 और 6 का चढ़ावा श्रीमान सकाराम जी कृष्णाराम जी भूरिया उंडेरिया वेरा समदड़ी। 4 और 6 का चढ़ावा श्रीमान सकाराम जी कृष्णाराम जी भूरिया वेरा उंडेरिया। और पानी का चढ़ावा श्रीमान राजू राम जी गोबर राम जी टोटिया और श्री पूनम सन जी रामाराम जी सोलंकी कृपया पधारे हैं। राजू राम जी गोबर राम जी टोटिया। और चाय का चढ़ावा गुप्त है श्री द्वारकाधीश ग्रुप। ग्राउंड का चढ़ावा श्रीमान तिलोका राम जी गोबर राम जी भूरिया जूनी सियावट कृपया पधारे, उनके कोई परिवार से वो भी पधार जाए। श्री तिलोका राम जी गोबर राम जी भूरिया जूनी सियावट। डीजे का चढ़ावा है श्री अरणेश्वर ग्रुप रेलवे स्टेशन समदड़ी। बॉस का सदावा श्रीमान सुजाराम जी वीरमा राम जी पुत्र श्री नारायण राम जी सोलंकी पिरानी कृषि फार्म, नारायण जी सोलंकी पिरानी कृषि फार्म कृपया बता रहे हैं। गोमाता दान का चढ़ावा भी गुप्त है श्री द्वारकाधीश ग्रुप। कबूतरों के दाने का चढ़ावा जो लिया श्रीमान शंकर जी अशोक जी पुत्र श्री गोबरराम जी टोंटिया टिकोवाला, शंकर जी अशोक जी, हाँ गोबरराम जी पधारो। और राजेश्वर भगवान री तस्वीर रो सडावो श्री राजूराम जी जोगाराम जी टोंटिया नवोड़ा वेरा, श्री राजूराम जी जोगाराम जी टोंटिया वेरा नवोड़ा कृपया पधारे।
सभी का तालियों के साथ आप भी बहुमान करें, सभी भामाशाहों का आप लोग उत्साहवर्धन करें। ऐसे भामाशाह हमेशा आगे बढ़ते जाएं। और पत्रिका का चढ़ावा श्रीमान मेहरा राम जी हनुमाना राम जी टोटिया अरंट वेरा। मेहरा राम जी हनुमाना राम जी टोटिया वेरा अरंट। हाँ हनुमान जी आ जाओ। लाइव का चढ़ावा श्रीमान मेहरा राम जी तांबा राम जी पुत्र श्री हनुमाना राम जी, दोनों एक ही है ना? पत्रिका और लाइव दोनों एक ही है। तांबा राम जी आ जाओ। हनुमाना राम जी टोटिया और तांबा राम जी दोनों आ जाओ। आपके दो चढ़ावे हैं, एक और चढ़ावा आगे और आएगा। 3 चढ़ावे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, चिड़िया चौंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान कियो धन नहीं घटे कह गए दास कबीर। सभी भामाशाहों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा कि आपके सहयोग से ही इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम सफल होता है। भामाशाहों का सहयोग होना जरूरी है क्योंकि आज महंगाई का जमाना है। आगे बैनर का चढ़ावा श्रीमान मालाराम जी केरा राम जी पुत्र श्री तांबाराम जी सोलंकी पिरानी कृषि फार्म। तांबाराम जी सोलंकी कृपया पधारें। और डेकोरेशन का चढ़ावा श्रीमान मेहरा राम जी तांबाराम जी पुत्र श्री हनुमान राम जी टोटिया वेरा अरंट। वापस पधारो तांबाराम जी। हाँ या हनुमान जी जो भी आप उचित लगे। हाँ। और अनुशासन का चढ़ावा श्रीमान तिलोका राम जी हीरा राम जी पुत्र श्री चैना राम जी टोटिया टीको वाला वेरा। तिलोका राम जी हीरा राम जी पुत्र चैना राम जी टोटिया वेरा टीको वाला। टेंट का चढ़ावा श्री नारायण राम जी नरसिंह राम जी गोकुल राम जी भूरिया पुत्र श्री बबूता राम जी भूरिया वेरा उंडेरिया। और जनरेटर का चढ़ावा श्रीमान करना राम जी अशोक कुमार जी पुत्र श्री दुर्गा राम जी टोटिया टिकोवाला। करना राम जी अशोक जी पुत्र दुर्गा राम जी टोटिया वेरा टिकोवाला। और छापा का चढ़ावा श्रीमान मूला राम जी पुत्र आशु राम जी टोटिया वेरा वाड़िया। मूला राम जी आशा राम जी टोटिया वेरा वाड़िया कृपया पधारें। पुष्पमाला का चढ़ावा श्रीमान बबूता राम जी गणेशा राम जी कटोतरिया वेरा वणाको वाला। गणेशा राम जी कटोतरिया कृपया पधारें। मैन ऑफ द सीरीज का चढ़ावा श्रीमान कन्हैयालाल जी छत्रा राम जी टोटिया वेरा अरंट समदड़ी। कन्हैयालाल जी छत्रा राम जी टोटिया अरंट वेरा। बेस्ट बॉलर का चढ़ावा श्रीमान मोतीराम जी दीपाराम जी पुत्र श्री बुद्धाराम जी भूरिया जूनिवास। धन्नाराम जी आ जाए। बेस्ट खिलाड़ी का चढ़ावा श्रीमान गणपत जी बस्ती राम जी टोटिया वेरा टिकोवाला। और मैन ऑफ द मैच का चढ़ावा श्रीमान हरिराम जी मोहन राम जी सुपुत्र तंबाराम जी टोटिया नवोड़ा वेरा। उत्कृष्ट शिक्षा कार्य का चढ़ावा समस्त कमेटी मेंबर्स की तरफ से है। और बेस्ट प्लेयर वॉलीबॉल का जो चढ़ावा है श्रीमान कानाराम जी नरसिंह राम जी पुत्र मांगीलाल जी भूरिया जूनिवास समदड़ी। अगर कानाराम जी हाजिर है तो कृपया पधार जाएं। कानाराम जी भूरिया जूनिवास, अगर नहीं है लक्ष्य पटेल आ जाएं। लक्ष्य पटेल जल्दी से आ जाएं। हाँ आ रहे हैं। और उसके बाद नाम आमंत्रित कर रहा हूं मंगला राम जी सम्मेला राम जी काटोतरिया समदड़ी। सम्मेला राम जी काटोतरिया राजू जी आ जाएं। और इसके बाद रूपाराम जी रघुनाथा राम जी सोलंकी पिरानी कृषि फार्म। कृपया जिनके मैंने नाम लिए हैं जल्दी से पधार जाएं। आप सब भामाशाह हैं इस कार्यक्रम के, इस मंच के। रूपाराम जी रघुनाथा राम जी कृपया पधारें। गौतम जी प्रजापत पधारो। महावीर जी आओ। आप दोनों का स्वागत प्रथम दिन हो नहीं पाया था, आज हो रहा है। आप पधारो, मंच पर पधारो जल्दी। हाँ हमारे बीच में पधारे हैं
पत्रकार गौतम जी। मैं उमेश जी से निवेदन करूंगा पत्रकार साहब का सापा द्वारा बहुमान उमेश जी, और पुग जी से निवेदन करूंगा माला द्वारा बहुमान करावें उमेश जी और पुग जी। और इसी बीच में महावीर जी सैन भी है पत्रकार के रूप में। मैं सकाराम जी से निवेदन करूंगा सापा द्वारा बहुमान करावें, और नरपत जी से निवेदन करूंगा माला द्वारा बहुमान करावें। कान्हाराम जी चौधरी प्रतिभा सम्मान की तैयारी करें। मैं सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में करनाराम जी चौधरी साहब विराजे हैं, अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति समदड़ी। आपका भी बहुमान जरूरी, प्रथम दिन भी हुआ तो कोई बात नहीं, अभी आप मेहमान हो, आप समापन में भी। सपा द्वारा सुरेश जी और माला के लिए मैं जोगाराम जी सोलंकी पधारो। जोगाराम जी पधारो, माला पहनाओ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जितना शॉर्ट हो रहा उतना कर रहा हूं, कोशिश है। मैंने प्रथम दिन घोषणा की थी इस मंच की ओर से कि अपने जितने भी आंजना समाज के जितने भी होनहार विद्यार्थी जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन सभी का यहाँ पर संत श्री राजाराम जी युवा जागृति मंच संस्थान की तरफ से आपका प्रतिमा सम्मान, और जो 2022 में जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है या ऐसी कोई और भी समाज के कई प्रतिभाएं हैं जिनका इस मंच की तरफ से सम्मान करना चाहेंगे, तो मैं नाम जिन बालक बालिकाओं के आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया जल्दी से पधारें। और मैं आज के इस मुख्य अतिथि महोदय अध्यक्षता कर रहे इस मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि आप प्रतिभा सम्मान, बच्चों का प्रतिभा सम्मान करें, ताकि आगे भी समाज के बच्चे इनसे मनोबल बढ़ा करके आगे बढ़ सकें, समाज हित में प्रगति कर सके, चाहे शिक्षा में हो चाहे खेल में हो। हाँ, सबसे पहले मैं नाम बोल रहा हूं, श्रीमान हरी जी उम्मीदाराम जी सरवड़ी चारनान, जो आपके सरकारी नौकरी ज्वाइन की, जो वैज्ञानिक सहायक के रूप में श्रीमान हरी जी उम्मीदाराम जी सरवड़ी चारनान। उसके बाद बबूताराम जी उकाराम जी सरवड़ी चारनान, नहीं केवल, हाँ इनके लिए, हाँ इनकी सपा बना दो। जो कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी जिन्होंने ली है उनको सपा द्वारा बहुमान। बबूताराम जी उकाराम जी सरवड़ी सारनान, आपने अभी 2022 में 3rd ग्रेड सरकारी नौकरी प्राप्त की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में भरत जी बोरिया पुत्र श्री हनुमानाराम जी बोरिया समदड़ी स्थानीय है, जो पटवारी ज्वाइन किया है, श्रीमान भरत जी हनुमानाराम जी बोरिया समदड़ी। अगर इनके परिवार से कोई भी है वो भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं। और इसके बाद 12वीं क्लास के होनहार विद्यार्थियों के नाम में आमंत्रित कर रहा हूं। सुश्री रिंकू पुत्री हीराराम जी जेठंत्री, जिन्होंने 12वीं कला वर्ग में 95.80% प्राप्त कर ब्लॉक स्तर ब्लॉक सिवाना में टॉपर किया है। सुश्री रिंकू हीराराम जी जेठंत्री
राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी से इस बालिका ने 95.80% अंक प्राप्त कर ब्लॉक सिवाना में टॉपर रही है। जोरदार तालियों के साथ में आप लोग इस बच्ची बालिका का, समाज की बालिका का स्वागत करावें। इसी के साथ में नाम बोल रहा हूं मैं नवीन कुमार पटेल पुत्र नरपत कुमार जी समदड़ी, जिन्होंने विज्ञान वर्ग में 91.20 अंक प्राप्त किए हैं। नवीन कुमार पटेल पुत्र नरपत कुमार जी समदड़ी। इसी के साथ में सुश्री निकिता पुत्री हरीश जी राखी, निकिता हरीश जी राखी, जिन्होंने कला वर्ग में 91% अंक प्राप्त किए हैं और समाज का नाम आपने रोशन किया है। मैं निवेदन करूंगा सुश्री निकिता से कृपया मंच पे पधारें, या इस किनके कोई परिवार से है वो भी पधार जाएं। आगे सुरेश जी तिलोकाराम जी, जिन्होंने वाणिज्य वर्ग में 89.83 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद में जसराज जी मांगीलाल जी जेठंतरी, जिन्होंने 12वीं कला वर्ग में 87.60 अंक प्राप्त कर समाज का और गांव का नाम आपने रोशन किया है। जसराज जी मांगीलाल जी जेठंतरी। इसी के साथ में सुश्री सुमित्रा पुत्री मानाराम जी जेठंतरी, जेठंतरी ने तो पूरी लाइन ही लगा दी है। 86.60 कला वर्ग में आपने प्राप्त किए हैं। 2022 माध्यम से, ये सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। आगे जेताराम पुत्र सुजाराम जी सियाली, जिन्होंने 86.20 अंक प्राप्त किए हैं। जेताराम पुत्र सुजाराम जी सियाली। इसी के साथ में मुकेश जी मंगलाराम जी मजल, जिन्होंने 85% प्राप्त कर, मुकेश मंगलाराम जी मजल, ये थे पूरे कक्षा 12 के होनहार विद्यार्थी। इसी के बीच में कक्षा 10वीं के नाम में आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री पिंका चैनाराम जी समदड़ी। पिंका, जिनके नाम में बोल रहा हूं, कृपया जल्दी से मंच पे पधारें। पिंका चैनाराम जी समदड़ी, जिन्होंने कर्नाटका बोर्ड से 98.08 अंक प्राप्त कर 10वीं में अपना नाम और समाज का नाम रोशन किया है। पिंका चैनाराम जी 98% कक्षा 10 कर्नाटका बोर्ड। वर्षा पटेल पुत्री मोतीराम जी, हाँ पिंका का देना इनको। वर्षा पटेल पुत्री मोतीराम जी मोकंडी, जिन्होंने 91.33% अंक प्राप्त किए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। इसी के साथ सुश्री मनीषा भंवरलाल जी राखी, जिन्होंने 89 अंक प्राप्त किए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। आगे प्रियंका चौधरी पुत्री कानाराम जी समदड़ी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 88.17 अंक प्राप्त किए हैं। प्रियंका चौधरी कानाराम जी समदड़ी। मनीषा भंवरलाल जी राखी, नहीं है तो रख दो, आगे को आ जाएंगे। प्रतिभा पटेल नारायण राम जी डीडस, जिन्होंने कक्षा 10 में 87.83 अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिभा पटेल, जो नाम से भी प्रतिभा है, काम से भी प्रतिभा है। जोरदार सभी इन प्रतिभाओं का आप लोग सम्मान करते जाएं, ताकि ऐसी प्रतिभाएं और भी आगे समाज के जो हीरो अंदर छुपे हुए बैठे हैं, जो बाहर निकल सके और इस मंच पर आ सके। अनीता चौधरी सांवल राम जी समदड़ी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 87.83 अंक प्राप्त किए हैं। अनीता चौधरी पुत्री सांवल राम जी समदड़ी। मुकेश जी टग्गाराम जी, जिन्होंने 85% अंक प्राप्त किए हैं। मुकेश जी टग्गाराम जी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 85% प्राप्त किए हैं। ये थे कक्षा 10 के विद्यार्थी। अब मैं उन प्रतिभाओं छात्र छात्राओं के नाम बोल रहा हूं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा नाम किया है, घर के लिए अपने माता पिता का जो नाम रोशन किया है। सुश्री मनीषा अचलाराम जी सोलंकी खिमौनेवाला वेरा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेल में अपनी भूमिका निभाई है। मनीषा पटेल अचलाराम जी,
जो JNVU की विद्यार्थी है, जो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेल में अपनी भूमिका निभाई है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से। आगे वर्षस्वी मंगलाराम जी समदड़ी, जिन्होंने राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी में अपनी भूमिका निभाई है, वर्षस्वी मंगलाराम जी समदड़ी। संगीता मांगीलाल जी जेठंतरी, जिन्होंने राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाई है, संगीता मांगीलाल जी जेठंतरी। इसी के साथ में ललिता कालूराम जी होतरडा, ललिता कालूराम जी होतरडा, जिन्होंने राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाई है, ललिता कालूराम जी होतरडा। सभी इन चारों बालिकाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करावें। सभी बालिकाओं ने अपने खेल में अपने प्रतिभाएं दिखाई है। इसके साथ में अभी अपने मनुष्य जीवन में भी तो कई कोरोना जैसी बीमारियों से अपन ने लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है। उसके साथ में अभी पिछले दिनों में अपन ने देखा है गौ माता को भी लंपी बीमारी से ग्रसित होना पड़ा। गौ माता की भी बीमारी बहुत खतरनाक फैली थी, परंतु सबके सहयोग से, गुरुदेव के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से आज गौ माता भी सुरक्षित है। तो वो जो लंपी बीमारी आई थी तो समदरी ग्राम की गौ रक्षक टीम बनी थी। सभी गौ रक्षक टीमों ने गौ माता की तन मन के साथ में सेवा की थी। थोड़ा सा और ऐसा गौ रक्षक, यहाँ दूसरे मेहमानों को और आमंत्रित करता हूँ मैं, और जो मेहमान विराजे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा क्या पद्माराम जी, जोराराम जी, जस्साराम जी, हनुमान जी, पद्माराम जी कृपया पधारें हैं। हाँ पद्माराम जी आप भी पधारो सर। हाँ, जो गौ रक्षक टीम थी उन्होंने बड़े तन मन के साथ में गौ माता की सेवा की थी। सबसे बड़ा पुण्य का काम आप लोगों ने किया था। मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जोधाराम रामाराम जी सोलंकी, जिनके नाम बोल रहा हूँ, जल्दी से आप लोग मंच पे आ जाएं दौड़ते हुए। पद्माराम जी कोलाराम जी सोलंकी, उमेश जी निमाराम जी टोंटिया, ओमाराम जी सांवलराम जी टोंटिया, अशोक जी चैनाराम जी टोंटिया, पुकरा जी दुर्गाराम जी सोलंकी, हितेश जी मांगीला जी टोंटिया, गमडाराम जी बुद्धाराम जी काटोतरिया, गणपत जी वस्तीराम जी काटोतरिया। हाँ पकड़ा दे रहो भाई इनाम इनके मोमेंटो। सर्टिफिकेट और मोमेंटो दोनों हैं। हाँ जिनका नाम है नाम दे के एक बार दे दो। हाँ नाम दे के पकड़ो। जोधाराम जी को पकड़ो पहले। जोधाराम जी रामाराम जी सोलंकी, पद्माराम जी कोलाराम जी सोलंकी, उमेश जी निमाराम जी टोंटिया, ओमाराम जी सांवलराम जी टोंटिया, अशोक जी चैनाराम जी टोंटिया, पुकरा जी दुर्गाराम जी सोलंकी, हितेश जी मांगीला जी टोंटिया, गमडाराम जी बुद्धाराम जी काटोतरिया, गणपत जी वस्तीराम जी काटोतरिया, लक्ष्मण जी तेजाराम जी, राजूराम जी जोगाराम जी टोंटिया। सभी लोगों से निवेदन है कृपया जल्दी से आप पधारें हैं। कान्हाराम जी कृपया मंच से संपर्क करें। कान्हाराम जी टोंटिया। हाँ नाम बोले आगे आगे पद्माराम वो लेके गए ना। गमडाराम जी या बुद्धाराम जी काटोतरिया पधार जाए। गमडाराम जी नहीं है तो
हाँ, सभी मेहमानों से निवेदन कृपया विराजित हो जाएं। एक बार बड़े जोश के साथ में गुरुदेव का जयघोष करें। बोले श्री राजा राम जी महाराज की, ललेची मात की। हाँ, कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजे हुए मेहमानों से मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान तुलसाराम जी पटेल कोराना साहब से, कृपया पधारें और अपने 2 शब्दों से उद्बोधन दिलावें। श्रीमान तुलसाराम जी। जोगाराम जी का तो लेंगे, आपका तो जरूरी है। पद्माराम जी, हाँ, जैसाराम जी, जैसाराम जी साहब पधारो। कृपया कार्यक्रम समय सीमा को थोड़ा देखते हुए शॉर्ट में थोड़ा, ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, आदरणीय अमराराम जी, जोगाराम जी, हमारे सभी गांव वासियों, आप सबने जो ये आयोजन किए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, बट जो ये खेल है उसका बड़ा महत्व होता है। ये मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है एक बार, बिकॉज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था और मेरी पोस्टिंग हुई थी सूरत में। सूरत में वहाँ मैं अस्थमा का पेशेंट हो गया था, अस्थमेटिक, दम की बीमारी हो गई। तो उस समय ऐसी नौबत आ गई जैसे जॉब छोड़ दें। बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था जामनगर। वहाँ हमारे साथ कुछ फॉरेन के इंजीनियर्स थे। वो 95 की बात है। वो लोग सुबह सुबह बहुत दौड़ते थे, डेली दौड़ते थे, और हमारे साथ थे कि आप दौड़ते क्यों? कि हम जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ब्रीदिंग सिस्टम की वजह से ही ये बीमारियाँ होती है जो दम की। तो मैं भी दौड़ना चालू किया, तो दौड़ा इतना 2 साल तक, आपको बिलीव नहीं करोगे, दौड़ना 5-10 मिनट दौड़ते थे सुबह। उसमें ये योगा वेगा का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मेरे को अस्थमा की बीमारी ठीक हो गई थी। तो दौड़ने से ये जो एक्सरसाइज है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बहुत ही अच्छे गेम है, इसलिए मैं बोलना चाहता था। बाकी थैंक यू, थोड़ा टाइम का अभाव है तो और भी मैंने बोलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पद्माराम जी चौधरी साहब, सहायक अभियंता, कृपया पधारें और अपने शब्दों से लाभान्वित करें। श्रीमान पद्माराम जी। आयना समाज के आराध्य देव श्री राजेश्वर भगवान के चरणों में कोटिश नमन। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सभागार, मातृशक्ति, प्यारे विद्यार्थियों और देश के होनहार युवा साथियों, बड़े ही हर्ष और गर्व का दिन है कि आज आयना समाज का यह महाकुंभ देखकर हमारा दिल बाग बाग हो रहा है। जहां एक और हमारी खेल प्रतिभाओं ने अपना यहाँ हुनर दिखाया, वहाँ दूसरी ओर अपने शैक्षणिक बल पर जो प्रतिभा यहाँ सम्मानित हुई, उन सबको मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि इन्होंने ये आयना प्रीमियर लीग के 3रे वर्ष में प्रवेश करके एक शानदार आयोजन किया, और जहाँ इस तरह के आयोजन से बंधुत्व की भावना, सामाजिक सौहार्द और अनुशासन की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। और जब आदमी खेल खेलता है, खिलाड़ी खेल खेलता है, तो उसके मन में एक संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है, और संघर्ष का के साथ अपने जीवन में जो चुनौतियां आती है उसका डटकर मुकाबला करने की यहाँ सीख मिलती है। सचमुच खेल हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, आपने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का नाम। वो विश्व विजेता था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में हार गया था। एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने उसको हरा दिया। जब उस सैनिक अधिकारी जिसका नाम नेल्सन था, उसको पूछा कि तुमने इस महा विश्व विजेता नेपोलियन को कैसे हराया, तो नेल्सन ने जवाब दिया था कि इसकी ट्रेनिंग, इस जो वाटरलू के युद्ध में मैंने ये युद्ध जीता है, उसका प्रशिक्षण मैंने खेलों के मैदान से प्राप्त किया था। तो आप खेलों के मैदान से जीवन जीने की कला सीख सकते हैं।
और इस तरह के खेल हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और ऐसे खेलों का आयोजन करके बहुत बहुत ये आयोजन समिति ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसकी भूरी भूरी तारीफ करता हूं। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, यहाँ जो अभिभावक बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप इनको बंगले कार देने की कोई जरूरत नहीं है, इनको संस्कार दीजिए। अगर संस्कार समाज में आएंगे तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने बढ़ेंगे। हम शिक्षा के बल पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर नैतिक शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, संस्कारों का हमारे अंदर होना चाहिए। माताएं पहली पाठशाला हमारी परिवार है और माता बच्चे की पहली गुरु है। माताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए और उनको राम कृष्ण और महावीर स्वामी जैसे महान युवक बनावें। समय का अभाव है, बहुत कुछ करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जालोर से आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मुझे आमंत्रण मिला तब मैं आया हूं। बहुत बहुत आभार सभी का, आयोजन समिति का बहुत आभार, सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका मार्गदर्शक मिला। इस कार्यक्रम से खुश होकर के 1100 रुपये श्रीमान विष्णाराम जी नरसिंह जी सेवाली, 1100 रुपये मगाराम जी बाबर जी सेवाली और 2500 रुपये श्रीमान पद्माराम जी चौधरी प्रदेश प्रतिनिधि कल्याणपुर युवा जागृति मंच अध्यक्ष कल्याणपुर की तरफ से प्राप्त हुए हैं। कमेटी को इनाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भामाशाहों का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजे हैं श्रीमान जोगाराम जी चौधरी साहब, खरंटिया स्थानीय हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया पधारें और अपने शब्दों से अनुमोदित करें। श्रीमान जोगाराम जी। महाराज श्री राजेश्वर भगवान के चरणों में सत सत नमन, संतों के चरणों में नमन। श्री अमराराम जी और सम्मानित मंच, ग्रामीण के बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आप थोड़ी सी शांति कर लें। ये बच्चे लोग बैठ जाएं, शांति रखें, आप सुने। आपके काम की चीज़ है, हर आदमी स्टेज से खड़ा होकर के आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए कहेगा और आप वो सुनने के लिए आए हैं जो आपके जीवन में काम आवे, आपके बच्चों के काम आवे। APL 3rd आजना प्रीमियर लीग का ये तीसरा सेशन था। सबसे पहले बधाई दूंगा उन सभी भामाशाहों का जो मोस्ट ऑफ समदड़ी गांव के हैं, जिन्होंने इसमें सहयोग किया और इसको अनुशासित रूप से चलाने के लिए समिति को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छे खेल का आयोजन किया और इसमें अपनी क्षमता का परिचय एक दूसरे से करवाया। लास्ट टाइम मैं आया जब मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि इस प्रकार के गेम्स होते हैं तो इसमें थोड़ा सा ट्रैक को आप चेंज करें। यहाँ से हर साल एक खिलाड़ी आपको स्टेट लेवल पे भेजना है। जब तो हमारा खेल खेलना, आयोजन करना, भामाशाहों का सहयोग करना, इन मेहमानों को आना सब सार्थक साबित होगा। उमेश जी कहाँ गए? करनाराम जी, श्रीमान जी, इन चीज़ों को ध्यान दें कि एक ऐसा कोच आप अपने बीच में रखें, वो पैसे लेगा। जिस कोच को आप लाएंगे, जो आपको सेलेक्ट करेंगे, वो कोच अपनी फीस लेगा, पैसा लेगा। भामाशाहों की कमी नहीं है। 32 व्यक्तियों ने आपको सहयोग किया है इस गेम को करने के लिए, तो एक कोच को हम और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो आपके खेल की परीक्षा, आपके ट्रिक की परीक्षा करके आपको स्टेट लेवल पर ले जा सकता है। पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा, सुना होगा, रवि बिश्नोई नाम का जोधपुर का लड़का जो खेतों में, खलियानों में, गांव में, शहरों में जहाँ जगह मिल जाती थी, बॉल कुदाने में लगा रहता था, बैटिंग करने में लगा रहता था और करते करते वो इंडिया लेवल पे पहुंच गया। उसका सपना नहीं, अपना सबका काश्तकार वर्ग से था, इसलिए हमारा सबका सपना साकार किया। तो उसी प्रकार से मैं इस आयोजन समिति से निवेदन कर रहा हूं बार बार कि एक ऐसे कोच की व्यवस्था करें
जो आपकी परीक्षा करके आपको स्टेट तक पहुंचावे। आपने मैन ऑफ द मैच, अच्छा खिलाड़ी, टीम भावना, सब कुछ कर लिया, और यह हमारे बीच में इस स्कूल के कैंपस के अंदर और हमारे समाज में रह करके कल हम इस चीज़ को फिर भूल जाएंगे। फिर दिसंबर महीना आएगा 2023 का, फिर याद करेंगे कि उमेश जी घट गया, हमें तो टूर्नामेंट कराना पाछो। पर इस टूर्नामेंट को निर्णायक बनाइए, इस टूर्नामेंट को निर्णायक बनाइए। अभी कुछ लड़कियां आई है मेरे सामने, दो एक, जो क्रिकेट में इनाम ले रही है, जो क्रिकेट में इनाम ले रही है लड़कियां आई है मेरे सामने अभी। तो उमेश जी आपको कहना चाहूँगा कि जब लड़कियां क्रिकेट की, आप इस समदड़ी से निकल करके जोधपुर तक पहुंची है और वो क्रिकेट में खेल करके आपके सामने अच्छा प्रदर्शन करके इनाम ले रही है, तो उनकी भावनाओं का भी आदर करने के लिए प्रयास करें। जितना संभव हो, सामर्थ्य हो, मटेरियल हो आपके पास, उसी प्रकार से इन बच्चियों को भी आगे बढ़ाएं। बुजुर्गों को कहना चाहूँगा कि आप भामाशाह के रूप में हमारे साथ जुड़े। बिना भामाशाह ही हम आपके चरण स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। आपके आशीर्वाद के बिना ये बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। अब वो भामाशाह के रूप में दें या उपस्थित होकर के दें, परंतु आपका आशीर्वाद जरूरी है। कम संख्या में है, परंतु सभी लगन से, मन से और तन से और धन से आए हैं यहाँ कि भाई हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ावें, उनका जोश बढ़ावें, उनको सहयोग करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं जितनी भी बैठी है, ये वो माताएं हैं जो अपने बच्चों का भविष्य इस स्कूल से, इस टीम से, इस खेल के मैदान से और इन मेहमानों से भविष्य का निर्णय करना चाहती है। अभी जेठंत्री की बच्ची बैठी है आपके बीच में ही, पिंकी बैठी है ना, पिंकी चली गई, जसराज बैठा है, वो चले गए शायद। ये वो बच्चे हैं जो खेल से पहले मेरे को ढूंढते आए और मिले कि हमको आरएएस बनना है, एसडीओ बनना है, तहसीलदार बनना है। और वो लड़का जसराज जयपुर पढ़ रहा है, वो बीए कर रहा है पर जयपुर पढ़ रहा है। उसके मन में अगर ये है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक दिन वो हर संभव कोशिशों को पार करके वो उस स्थान पर पहुँच जाएगा। मन में जुनून और जज्बात हैं, जैसा आपके जज्बात हैं, जुनून है गेम कराने का, उसके साथ ही आपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी परसेंटेज देख करके आपने उनको सम्मानित किया है, तो उन बच्चों का भी जज्बा है, जुनून है। बच्चियाँ मेरे सामने बैठी है जो यहाँ से इनाम लेकर के गई है। अपने जज्बे को खरा रखना, जुनून को खरा रखना। अगर माँ या पापा आपको ये कहे कि बेटा बहुत है, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, हमें घरों को हम रसोई में हीक ले दूँ, काली सन तो दूसरा घर भेजना है, ये भावनाएं छोड़ दीजिए। हमारे घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं और वो सरकारी नौकर है, अफसर है, तो हम इन बच्चों को भी, आपकी बच्चियों को भी हम अफसर बनाना चाहते हैं। समाज को कहना चाहूँगा कि अभी आपका समाज का इंटरनल कंपटीशन शुरू हो गया है। बच्चियां आपको चैलेंज करने जा रही है कि तुम लड़कों आ जाओ मैदान में, कैसे तुम सफल होते हो और कैसे हम सफल होकर बताते हैं। तो ये चैलेंज आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बच्चियां जो स्टेज पे आ रही है, कल के दिन आपको कमर कसनी पड़ेगी, नहीं तो सामाजिक व्यवस्था इम्बैलेंस हो जाएगी। बच्चियां आगे बढ़ी हुई मिलेगी, बच्चे ढूंढने में मिलेंगे ही नहीं आपको। तो आप बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए और खेल के मैदान के माध्यम से भी ध्यान दीजिए। बच्चों को जो आपने सम्मानित किया है, उत्साहित किया है, उसके लिए भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले साल 4-5 बच्चे नीट के सिलेक्शन ही आए थे जिनको इनाम दिया गया था और सम्मानित किया गया था। इस साल जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आपके समदड़ी और आसपास के गांवों से, समदड़ी तहसील मान सकता हूँ, 20 से ज़्यादा बच्चे आपके समाज के कोटा में नीट की तैयारी कर रही है। ये 1 साल का परिणाम है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ को देख करके विश्वास करते हैं। आपके समाज का, समदड़ी का, मजल का, खरंटिया का, धुंधाड़ा का, आसपास का एक लड़का अगर आईएएस बन गया तो हम लाइन लगा देंगे। हमें पता है कि हमारे समाज में से योग्य व्यक्ति निकलता है, मेहनत करता है। मैं ऑल इंडिया से महामंत्री हूँ, तो वहाँ भी हमने पढ़ने की व्यवस्था कर रखी है। 2 साल पहले माउंट आबू में हमें पूरे भारतवर्ष के आंजना समाज के बच्चों की एक परीक्षा कराई थी, आईएएस प्रतिभा खोज परीक्षा।
उस परीक्षा में 3 बच्चों को सिलेक्शन किया था, एक गुजरात से था, 2 राजस्थान से थे। वो दोनों बच्चे जो राजस्थान से थे, आपके और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, उन्होंने यूपीएससी जो दिल्ली कंडक्ट करती है, पूरे देश का एक एग्जाम होता है और सबसे टफ एग्जाम होता है, उसका प्री कर लिया, मेन कर लिया और भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे। समझिए आप, जब मां सभा ने शुरू किया तो हीरे निकलने शुरू हुए। आपके बीच में हीरे बैठे हैं, उनको तराशने का काम मां सभा, ये प्रीमियर लीग, ये समाज, ये सम्मानित लोग जो बैठे हैं ये कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है अपने बच्चों को स्टेज तक पहुंचाने का काम है, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम है, बच्चों को खेल के मैदान तक पहुंचाने का काम है। ये आप माताओं का काम है, इनकी जिम्मेदारी दी है। तो सुबह अपनी चिलम लिए अंगो छोलियो घरों बाहर निकल जाएगी, मगाऊ थोड़ा बाजार जाए, पर घर में तो लार थे रहो, घर में तो लार थे रहो। तो उस बच्चे को पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको देके जाता हूं। मैं महिलाओं का सहयोग चाहता हूं कि समाज का जो इम्बैलेंस होने जा रहा है, क्योंकि बच्चियां बहुत तेज चल रही है, बच्चियां जुनूनी होती है, जज्बात होता है, उसको ये पता है कल मुझे दूसरे घर जाना है, पर दूसरे घर में एक सम्मानित रूप में जाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। माताओं का भी जोश आ रहा है अभी कि हमारी बेटी तो पढ़े ही पढ़े, मुँह तो नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, घटी चक्की चलान को हम चला लियो, पर हमारी छोरी तो पढ़नी चाहिए। तो ये जोश जो आप में आया है, ये जोश कायम रहना चाहिए। इस साल हमने जून में एग्ज़ाम कराया जोधपुर राजाराम शिक्षण संस्थान में, वो भी पूरे इंडिया का एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम में हमने 4 बच्चों को चयनित किया। 3 लड़के हैं, एक लड़की नरता जालोर की है जो टीसीएस में नौकरी करती है, 8 लाख का उसका पैकेज है वो, और 3 लड़के, 4 लड़कों को हमने दिल्ली भेजना तय किया। लड़की से जब मैंने बात की तो उसने कहा, अंकल मैं टीसीएस में 8 लाख सालाना कमाती हूँ और आपने मुझे रास्ता दिखा दिया यूपीएससी का कलेक्टर बनने का, तो मैंने कलेक्टर बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, परंतु समाज से मुझे स्कॉलरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमाती हूँ 8 लाख। ऐसी बहादुर बच्चियाँ भी आपके समाज में हैं, स्वाभिमान है, जो बच्चों पैसों के पीछे नहीं होकर के अपने स्वाभिमान के पीछे है। तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी ये जो बच्चियाँ और बच्चे जो सर्टिफिकेट लेके गए हैं, मुझे हाथ खड़ा करके बताए कि इसमें से एसडीओ तहसीलदार कितने बच्चे बनना चाहते हैं, कलेक्टर कितने बच्चे बनना चाहते हैं, उनके माता पिता कौन हैं जो उनको बढ़ाना चाहते हैं। सर हाथ खड़ा करके दिखाइए। दो महिलाओं ने हाथ खड़ा किया है जो घूंघट वाली है, 2 महिलाओं ने हाथ खड़ा किया है जो घूंघट वाली है, और उन्होंने हिम्मत की है और वो अपने बेटे बेटी को शाम को जाकर के ये कथा सुनाएंगे कि ऐसी बात उस स्कूल में हो रही थी और ऐसे ऐसे लोग आए थे। तो जब बात करोगे तो उनके कान खुलेंगे, कान खुलेंगे, दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तो वो सफल होंगे और सफल होकर के आपको रिजल्ट देंगे, आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, समाज की इज्जत बढ़ाएंगे, गांव की इज्जत बढ़ाएंगे, देश की इज्जत बढ़ाएंगे। तो इज्जत में अगर विश्वास करते हैं तो बिना शंका के आपको दोनों हाथ खड़े करने चाहिए थे, पर आप चूक गए इस परीक्षा से। परीक्षा एक बार होती है और परीक्षा में पास उसी समय होना जरूरी होता है। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये जो आपने पत्रिका बनाई है, मैं उनके दिमाग को दाद देता हूँ कि आपने एमबीए कोर्स किया हुआ व्यक्ति जिस ढंग से हर चीज़ को मैनेज करता है, आपने इस पत्रिका के माध्यम से हर चीज़ को मैनेज किया है, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कंप्लीट सूचना, सभी लोगों को साथ जोड़ा। एक व्यक्ति मैनेजमेंट का काम कम करेगा, जब उसका दिमाग का तीसरा नेत्र खुलेगा, जब जाके मैनेजमेंट का काम कर पाएगा। एमबीए की डिग्रियां बड़ी बड़ी होती है, इसमें गांव के किसी व्यक्ति को 32 भामाशाह जोड़ दिए, 25-28 टीमें जोड़ दी, वॉलीबॉल क्रिकेट को जोड़ दिया, और हम लोग जब ये देखते हैं, आज बहुत काम था पर छोड़ के आया कि नहीं, जाना पड़ेगा, उन लोगों को बधाई संदेश देना पड़ेगा, उनको सम्मानित करना पड़ेगा, और हमें आना ही चाहिए इसमें। मेरे बराबरी के जितने भी लोग बाकी, उन सबको कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम में आना ही चाहिए, और इन बच्चों का और बुजुर्गों का हौसला अफजाई करना ही चाहिए। और नेक्स्ट टाइम और कहूँगा आपको उमेश जी कि जिसने भामाशाह के रूप में आपको सहयोग दिया है, पहले वो स्टेज पे आवे, हमारा नंबर बाद में आवे, हम बाद में, पहले ये लोग ऊपर, पहले ये लोग
हमें वहाँ बैठना पड़े हम बैठ जाएंगे, परंतु पहले परीक्षा करो तो सही। ये लोग रात को आपको नहीं सोने देंगे, इतना इनके पास दिमाग फांस जा, साफा बांध के भले बैठे हो, जितना ज्ञान इनके पास है आप और हम स्कूल कॉलेज से नहीं ले सकते जितना ज्ञान इनके पास है। शर्त है कि इनको मौका मिले, आप आने दो और आपको रिजल्ट से ये बिल्कुल करेंगे। तो इस प्रकार से जो बातें मुझे कहनी थी वो मैंने आपको कह दी। एक पद्माराम जी हैं, साहब थोड़े खड़े हो जाना, एक मुझे माला देना। पद्माराम जी ये माला और पद्माराम जी और मेरा क्या संपर्क है आपको जानकारी नहीं शायद। जोधपुर महाराज श्री राजाराम शिक्षण संस्था के नाम से अपने समाज की एक बहुत बड़ी स्कूल और हॉस्टल चलती है। उसमें पद्माराम जी ने 5 लाख रुपए भामाशाह के रूप में हमको सहयोग किया था। उसमें से सबसे बड़ा फायदा आज आने का मेरे को हुआ कि 1 लाख रुपए ये देना चाह रहे थे 2 दिन पहले, मैंने कह दिया ले लूँगा। आज मंच पे बैठते ही उन्होंने 1 लाख रुपए मेरी जेब में डाले हैं। उसी के लिए आप सब स्टेज पे बैठे हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान है, अलग अलग योग्यता है। तुलसाराम जी बैठे हैं। तुलसाराम जी भाई 1 मिनट खड़े हो, आगे आओ, परिचय कराऊं मैं समाज से। यही वो समाज है जो जानना चाहता है कि कौन से लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। 2 भाई हैं, किसी ने कहा कोरोना से डर लगता है, मैं ये कहता हूँ ये कोरोना निवारक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके गांव का नाम कोरोना पीढ़ियों से है, कोरोना तो अब आया है, तो ये कोरोना के ऊपर कोरोना निवारक है, कोरोना को ख़त्म करने वाले हैं। ये दोनों भाई उद्योगपति हैं, इतने सरल, इतने सीधे और इतनी विशेष योग्यता धारण किए हुए। जब कभी भी महाराज श्री राजाराम शिक्षण संस्थान को जरूरत पड़ी भामाशाह के रूप में, जैसे आप लोग तैयार हुए इस मंच के लिए, ये हमेशा तैयार रहते हैं। कैसा भी काम दे दो, आधी रात को काम दे दो, लाख रुपए का है तो ना नहीं देते, 5 लाख का है तो ना नहीं देते, और हमेशा हमारे साथ तैयार खड़े रहते हैं। तो एक माला से इनका भी मैं सम्मान करना चाहूँगा। लाइए मुझे, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व की बातें हैं, बहुत बड़ी सोच की बातें हैं। और बिना गए घर चाय पीने गए और वापस आकर के कहा कि काम तो मैं करूँगा सारा। हम तो एक चाय पीने गए थे कि आज तुलसीराम जी का चाय पिया है, और साथ साथ आयक साहब आप जो प्रोग्राम कर रहे हो भविष्य का ज्योति परीक्षा, तो उसका आयोजन मैं करूँगा। तो ये वो व्यक्तित्व है, इसलिए मैं सम्मानित कर रहा हूँ, आपसे परिचय करा रहा हूँ। कहने के लिए बातें बहुत है, एंड नहीं है, परंतु आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे ये लिस्टेड हुए हैं आपके पास, इन बच्चों को यूपीएससी के लिए कलेक्टर बनने के लिए, आरएएस एसडीओ बनने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए, पुलिस अफसर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए और अच्छा शिक्षक बनने के लिए आप प्रेरित कीजिए, जिससे समाज को नई दिशा मिले, नया प्रकाश मिले। तो हम पूरी फौज सफल हो जाएंगे इस कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत। आयोजक कमेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जोगाराम जी साहब, आपने बहुत ही अच्छा समाज के लिए संदेश दिया, और सभी से निवेदन करूंगा अपने जीवन में इनकी बातों को उतारें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जितने भी टीमें यहाँ पर खेली है उन टीम स्पॉन्सर का भी इस मंच की ओर से स्वागत होगा। मैं जैसे नाम बोल रहा हूँ कृपया जल्दी से पधारते रहें, और यहाँ उनके गांव से कोई भी हाजिर है वो कृपया पधार रहे हैं। मैं श्रीमान बस 10 मिनट खाली था। मैं मेहमानों से निवेदन करूंगा कृपया आप टीम स्पॉन्सर का स्वागत आप लोग करवाएं। आप विमला जी आप पधारो, विमला जी, करनाराम जी, सरवड़ी,
हितेश जी आप भी बता रहो। हाँ, स्पॉन्सर का मैं जैसे नाम ले रहा हूँ कृपया भागते हुए पधारें। श्रीमान गोकुल राम जी उमेदाराम जी का कर्मावास, श्रीमान चसरा जी वरदाराम जी ओड सेंडा, पुकरा जी सांवलाराम जी सोलंकी करंटिया, मादाराम जी हीराराम जी तरक मजल, जिनके भी नाम बोल रहा हूँ जल्दी से पधारें, या उनके गांव से कोई हाजिर है टीम प्रभारी भी या कोई भी खिलाड़ी वो आ जाएं। श्रीमान जबराराम जी ओखाराम जी पाविया राखी, आंजना फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब राखी, तिलोकराम पुत्र वस्ताराम जी बग होतलडा, दिनेश जी खुशालाराम जी बजवाड़ गोलिया चौधरीयान, तुलसाराम जी जग्गाराम जी तरक मुकंडी, कुलदीप जी कान्नाराम जी बोका रनिया देशीपुरा, केवलराम जी मानाराम जी सोलंकी कम्मा का बाड़ा, तगाराम जी सतराराम जी फक बामसिन, नारायण राम जी रामाराम जी भोंड मोतीसरा, बबरलाल जी शंकरराम जी हरणी डीडस, लालाराम जी दीपाराम जी टोटिया अजीत, मग्गाराम जी फुरगाराम जी भूरिया समदड़ी, राजू जी सुपुत्र मग्गाराम जी टोटिया समदड़ी, सुरेश जी मांगीलाल जी टोटिया समदड़ी, नवीन जी पोलाराम जी हरणी सामुजा, थानाराम जी जीताराम जी सोलंकी राणे देशीपुरा, हीराराम जी शंकरराम जी सिलोना सेवाड़ी, खेताराम जी थानाराम जी फक सरवड़ी, बगाराम जी थानाराम जी सोलंकी सियाड़ी, मप्पाराम जी वीरमाराम जी भोंगर खुटाणी, और जोगाराम जी चिमनाराम जी काग रानी देशीपुरा, कानाराम जी सोनाराम जी सोलंकी समदड़ी, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी फक बलरोगाबाड़ा, पुकरा जी बैराराम जी काटोतरिया समदड़ी, दानाराम जी हरिराम जी ओड सेंडा, दिनेश जी रत्नाराम जी काग गोलिया चौधरीयान, गोकुल राम जी बीकाराम जी तरक मजल, खीमाराम जी जीवाराम जी सोलंकी राखी। सभी से निवेदन है, ये वॉलीबॉल और क्रिकेट सभी के मैंने नाम आमंत्रित किए हैं, कृपया जल्दी से लाइन बनाकर पधारते रहे हैं। इसी के साथ में मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूं, व्यवस्था वाले ध्यान दें, जो कार्यकर्ता है जिन्होंने तन मन के साथ में यहाँ पर 6 दिन तक अपनी सेवाएं दी है, मैं उनके भी नाम आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान भीमाराम जी मांगीलाल जी खिमौने वाला बेरा, इनके मोमेंटो ही है, मोमेंटो से ना इनका कार्यकर्ताओं का, हाँ उनके बाद संत श्री राजाराम जी युवा जागृति मंच संस्थान समदड़ी, जिनके संरक्षक है श्रीमान पुकरा जी काटोतरिया, और अध्यक्ष है हमारे उमेश जी सोलंकी, उपाध्यक्ष है कानाराम जी टोटिया, सकाराम जी भूरिया, पुगजी टोटिया, कोषाध्यक्ष है नरसिंह जी भूरिया, सचिव है सुरेश जी टोटिया, सह सचिव है मादाराम जी टोटिया, महामंत्री राजू जी सोलंकी, संयोजक है मोतीराम जी सोलंकी, प्रचार मंत्री राजू जी टोटिया, खेल मंत्री मगाराम जी भूरिया, सलाहकार मंत्री धनाराम जी सांड, संगठन मंत्री बाबूलाल जी टोटिया, मोहन जी भूरिया, मीडिया प्रभारी बबूताराम जी काटोतरिया, और मंत्री है धनाराम जी सोलंकी मेहराराम जी टोटिया। सभी युवा जागृति मंच के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यकर्ता ले लो, राजू जी ये ले लो, फेयर प्ले अवार्ड। हाँ, अब उसी के साथ में फेयर प्ले अवार्ड जो अनुशासित टीम के रूप में है, राजेश्वर किंग 11 मोतीसरा टीम प्रभारी आ जाएं, आपको फेयर प्ले का अवार्ड, अनुशासित टीम का अवार्ड दिया जा रहा है। मोतीसरा टीम राजेश्वर किंग 11, मैन ऑफ द मैच फाइनल राजू पटेल सरवड़ी, राजेश्वर वॉरियर्स सरवड़ी, बेस्ट बॉलर सरवड़ी भाई रमेश जी पटेल, कृपया बता रहे हैं। बेस्ट मैन, हाँ मेहमानों से निवेदन कृपया आप लोग सभी जोरदार तालियों से आप भी उनका बहुमान करवाते रहें। बेस्ट मैन भाई उत्तम पटेल सरवड़ी, राजेश्वर वॉरियर्स सरवड़ी,
मैन ऑफ द सीरीज राजू पटेल सरवड़ी। मैन ऑफ द सीरीज जो राजेश्वर वॉरियर सरवड़ी है विजेता टीम। बेस्ट प्लेयर वॉलीबॉल भाई रमेश जी कोंदली। बेस्ट प्लेयर वॉलीबॉल रमेश जी कोंदली। और स्कोरर के लिए मैं नाम बोल रहा हूं राकेश जी सोलंकी पुत्र कानाराम जी। क्रिक हीरो मुकेश जी सुजाराम जी तरक मजल। राजू राम जी हेमाराम जी तरक मजल। किशन जी बस्ताराम जी तरक मजल। और दिनेश जी मादाराम जी। सभी से निवेदन है, आप क्रिक हीरो का बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। सभी से निवेदन है कृपया पधारें। इसी के साथ में मैं 2 मिनट ज्यादा नहीं, मैं इस जो कार्यक्रम के जो संयोजक है, जो कार्यक्रम को करवा रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से लगातार अपना तन मन के साथ में पूरा समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहते हैं। मैं उन संयोजकों का भी तहे दिल से, सब 2 मिनट खड़े रहना, सब 2 मिनट। मैं हमारे अध्यक्ष उमेश जी आजना का भी सम्मान चाहूंगा इस मंच की ओर से, जिन्होंने इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया, जिन्होंने 2-3 महीने लगातार अपने तन मन और धन के साथ सहयोग करके कार्यक्रम को बड़ा ही शोभनीय बनाया। और इनके साथ में भाई राजू जी सोलंकी, कृपया आप भी पधारें। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग आ रहा है। नवरात्रि से पहले आप लोग ये इस कार्य में लग गए थे। रोजाना ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे बात होती थी कि कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाना है, कितनी टीमों की एंट्री लेनी है, कैसे टी शर्ट प्रिंट करवाना है, कैसे कार्ड बनाना है, पूरा का पूरा सहयोग भाई राजू जी का रहता है। मैं चाहूंगा मंच की ओर से भाई राजू जी का भी सपा द्वारा बहुमान करावे। और इनके साथ में भाई हमारे युवा साथी सुरेश जी टोटिया दिल्ली से, ललित चीमा मोती सेंटर, सुरेश जी का भी सपा द्वारा आप लोग बहुमान करावे। उमेश जी, राजू जी, सुरेश जी, सभी की जोरदार आप लोग तालियां बजा करके आप लोग को धन्यवाद दें। और ऐसे कार्यक्रम आगे से आगे और भी ये लोग समाज हित में करवाते रहे। हाँ, उम्मीदवार राम जी की जगह पोला राम जी को बहुमान हो जाए, इनके पिताजी है। और इसी के साथ में ये जो टेंट की जो व्यवस्था की गई है, सब 2 मिनट और है। टेंट की जो व्यवस्था की गई है भाई सुजाराम जी, उकाराम जी, सियाली, भवानी टेंट हाउस, इन्होंने बहुत ही तन मन के साथ में यहाँ पर आप लोगों ने 6 दिन तक टेंट का कार्य किया है। बड़ा ही अच्छा शानदार आप लोगों के लिए बैठने के लिए साय की व्यवस्था की है। बड़ा ही शोभनीय रंग बिरंगा टेंट लगाया है, चाहे खाने में हो चाहे यहाँ हो। भाई सुजाराम जी कृपया पधारें। आपका भी इस मंच की ओर से, युवा जागृति मंच की ओर से, आजना कलवी समाज समदरी की तरफ से आपका बहुमान। और इन्हीं के साथ में भाई माइक का जो काम संभाल रहे हैं धनजी लीलावत और ऑपरेटर भाई मुकेश जी, मारुति डीजे साउंड, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सुरीली आवाज यहाँ पर आप लोगों ने दी है। 6 दिन से बड़े तन मन के साथ में कुछ नाम मात्र का आप लोगों ने अमाउंट लेकर के बड़ा ही सराहनीय काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई मारुति डीजे साउंड समदड़ी को, भाई धनजी लीलावत और मुकेश जी को। धनजी कृपया पधारे, आपका भी सपा द्वारा बहुमान। और कंदुई यहाँ पर 6 दिन तक भोजनशाला में अपना सहयोग कर रहे हैं श्रीमान मानाराम जी चौधरी कर्मावास वाले, कृपया आप भी पधारे, आपका भी बहुमान इस मंच की ओर से। और सबसे बड़ा जो सराहनीय काम हो रहा है, यहाँ पर पूरे सब देश विदेश में इस कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे हैं, वो माँ आशापुरा डिजिटल स्टूडियो। भाई रमेश जी प्रजापति के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजा करके आप लोग बहुमान करावे। लाइव देख करके लोगों ने टीम के खिलाड़ियों को बहुत बड़ी बड़ी राशियां आप लोगों ने भेंट बुलवाई है। आप लोग लाइव देखते गए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी करते गए। और जो देशावर में जो लोग बैठे, अपने समाज के लोग बैठे, अन्य समाज के लोग बैठे हैं, इस कार्यक्रम को पूरा का पूरा लाइव किया और ये कार्यक्रम भी पूरा लाइव हो रहा है। जोरदार तालियां भाई रमेश जी के लिए। मां आशापुरा डिजिटल
स्टूडियो, और 6 दिन तक कमेंट्री में जो काम किया, बड़ी सुरीली मीठी और प्यारी मारवाड़ी मायण भाषा में, राजस्थानी भाषा रे माई आप कमेंट्री की थी भाई यासीन भाई रे वास्ते भी जोरदार आप लोग तालियां बजावो। मैच रे वास्ते बड़ी मनोरंजन आप लोग करवाता भाई यासीन भाई माइक में हम मिलता, ऑनलाइन हम मिलता, जरा बड़ो आनंद आवतो वो हमदली में कार्यक्रम वे के कटी और कटी देश विदेश में कार्यक्रम वे, मने तो नहीं लागतो को हमदली में, पर हमें विश्वास है को हमदली में तो भाई यासीन भाई वास्ते जोरदार आप लोग तालियां बजावो। बड़ी सुरीली और बड़ी मीठी बड़ी मारवाड़ी मायण भाषा में आप लोग कमेंट्री की थी। धन्यवाद यासीन भाई, जोरदार तालियों से यासीन भाई का स्वागत। और साथ में दिनेश कुमार जी भी कमेंट्री में इनका सहयोग किया। अगर दिनेश जी हाजिर है तो कृपया पधारे, कमेंट्री में है। और 6 दिन तक एम्पायर के रूप में सफेद बड़ी टोपी लगा करके धूप में खड़े रहे। आप लोग 2 घंटे धूप में नहीं बैठ सकते, टेंट की व्यवस्था की, परंतु एम्पायर 6 दिनों तक इस कड़क की धूप के अंदर खड़े रहे। एम्पायर भाई राजू जी सोलंकी कृपया पधारे। जोरदार निस्वार्थ भाव से आप लोगों ने एम्पायरिंग का काम किया है। भाई राजू जी सोलंकी, रमेश जी कोंदली, नरेश जी, राजू जी सुरूपुरा, गोपाराम जी सरपंच, करनाराम जी, दिनेश जी और ललित जी गोलिया, सभी एम्पायरों के लिए, क्योंकि एम्पायर ही डिसीजन लेते हैं कि आप लोग जीते हैं या हारे हैं। ये कई बार अंगुलियां ऊपर करते थे, कई बार हाथ फैलाते थे, कई बार हाहाकार मचाते थे, कई बार किसी खिलाड़ी को निराशा भी करते थे, परंतु निस्वार्थ भाव से किसी के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे एम्पायर के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाएं और आशीर्वाद दें और आगे से आगे समाज के हीरो बढ़ते रहें। और इसी के साथ में लाइट व्यवस्था में मैं भूराराम जी टोटिया ने अपने तन मन के साथ में निःशुल्क सहयोग किया है। पधारे भूराराम जी टोटिया, आपका भी इस मंच की ओर से मैं सम्मान चाहूंगा। भूराराम जी जो यहाँ पर रात में अंधेरे में आपने उजाला किया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई भूराराम जी टोटिया टीकों वाला। पूरी आयोजक टीम का मैं तहे दिल से, हाँ, इनके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जो खाने में भोजन में भी कई कार्यकर्ताओं ने अपने तन मन से सहयोग दिया। भीमाराम जी मांगीलाल जी खिमौनिया वाला सभी पदार्थ रहे, तांबाराम जी हनुमान जी अरंट, रूपाराम जी रुगनाथ जी पिरानी कृषि फार्म, तांबाराम जी तेजाराम जी, इनको मोमेंटों के साथ आप लोग बहुमान करावे सभी कार्यकर्ताओं का। हरिराम जी भोलाराम जी मोकंडी, उमाराम जी सावलराम जी हिंदूवाला, तेजाराम जी भैराराम जी काटोतरिया, राणाराम जी मांगीलाल जी जोदानिया वाला, रत्नाराम जी भोलाराम जी टोटिया, हरि जी नैनाराम जी भूरिया, मोतीराम जी पेमाराम जी भूरिया, गणेशाराम जी बगाराम जी भूरिया, बाबूलाल जी मगाराम जी जोदानिया वाला, मदन जी सुजाराम जी जोदानिया वाला, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया पधारें। सभी का बहुमान, सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां। जो आप भोजन में इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, कोई भी काम इनको देते थे कि ये काम करना है कि हाँ साहब कर देंगे, समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। ऐसे सभी भामाशाहों का, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और भी समस्त ग्रामवासियों का यहाँ पर सहयोग रिया है। सभी ग्रामवासियों का आयना कलवी समाज वालों ने यहाँ पर अपने तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया है, मैं पूरे गांव की ओर से सभी का मैं इस मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे आप लोग काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, समाज हित में काम करते रहें। हाँ, और एक बात मैं कमेटी की राय है, कमेटी के निर्देश पर मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा, और इनका सम्मान भी साथ में होता जाएगा कि समदड़ी ग्राम में ये अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से साहब इतना बड़ा मैदान अपन को यहाँ पर खेलने के लिए मिला है। जो पूर्व सरपंच अपने सवाराम जी चौधरी साहब के आशीर्वाद से और पूरे ग्राम वासियों के आशीर्वाद से इतना बड़ा मैदान आज अपन को मंच मिला है, बड़ा मैदान मिला है। उन पूर्वजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने जो जमीन दिखाई दे रही महादेव जी मंदिर प्रांगण की, पूरे समाज आंजना समाज की है। और अपना जोडिया वेरा के पास में लगभग 5 से 7 बीघा जमीन पड़ी है। तो युवा साथी आगे आकर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के वहां पर अगर थोड़ा बहुत कार्य हो जाए, बड़ी बिल्डिंग थोड़ी बहुत बन जाए, तो समाज के बालक बालिकाओं के लिए पढ़ने के लिए हो जाए, समाज के लिए एक बड़े हॉल की व्यवस्था भी हो जाए, या समाज का बड़ा, मेरा कहने का मतलब है कि जमीन का थोड़ा सदुपयोग हो जाए तो समाज के लिए काम आए। दूसरी बात मैं थोड़ी
शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन पर अपना एक समाज का भवन है, आंजना समाज का। रेलवे स्टेशन जाते ऑन रोड पे अपने समाज, हर समाज का समुद्री में भवन है। हर भवन हर समाज काम में लेता है, परंतु समुद्री में हर एक सुविधा है, तहसील कार्यालय है, कॉलेज है, कई बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो हर बच्चे लगभग 25 से 30 किलोमीटर से अपने समाज की बालक बालिकाएं अप डाउन करती है, सर्दी में हो चाहे गर्मी में हो चाहे बारिश ऋतु में हो। और इसके अलावा रेलवे जंक्शन है, कई यात्री अपने यहाँ से देशावर जाते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे ट्रेनें होती है, उनको रुकने के लिए कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो अगर अपने इस समाज की बिल्डिंग को अगर जीर्णोद्धार हो जाए, समाज की बिल्डिंग को काम में लिया जाए, तो इस बिल्डिंग को अपन उपयोग में ले सके और बालक बालिकाएं पढ़ने में भी काम ले सके, रुकने में भी काम ले सके, समाज के बच्चे वहां पर रह सके या समाज के कोई भी रुक सके। ऐसी व्यवस्था की मेरी मंशा है कि सभी बड़े बुजुर्ग आप लोग आशीर्वाद है और आप इस बिल्डिंग को, इस संत श्री राजाराम जी युवा जागृति मंच संस्थान की युवा जागृति मंच को आप सुपुर्द करें, तो इस ये जो जीर्णोद्धार करा के इस बिल्डिंग को काम में लिया जा सके। धन्यवाद। बिल्कुल। अब